हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे कक्षा 11वीं हिंदी की प्रश्न बैंक 2021-22 के जो इकाई है चार अभिव्यक्ति और माध्यम, इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए, इस इकाई में अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर कुल 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो 1 अंक के क्वेश्चन हैं, उनके सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था, तो यह था उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। दैनिक समाचार पत्र की एक निर्धारित समय सीमा होती है, तो दैनिक समाचार पत्र की जो समय सीमा होती है उसे डेडलाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर स में दे रखा है। एनी फ्रैंक की डायरी द डायरी ऑफ यंग गर्ल मूलतः कौन सी भाषा में लिखी गई है? अब ये जो रचना है डायरी द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये लिखी गई है फ्रेंच भाषा में। मूलतः जो भाषा इसकी है वो फ्रेंच भाषा है। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है, तो धारावाहिक हो या फिल्म हो, इसकी जो कथा होती है इसको कहा जाता है पटकथा। ऑप्शन नंबर अ में दे रखा है। उसके बाद आते हैं इसके प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला है यहाँ पर, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। जो सन है वो है 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। एफएम से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, फ्री मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। डायरी नितांत खालिस्तान रचना है। ऑप्शन में दे रखा है अंतरंग या बहिरंग, तो यहाँ पर है ये अंतरंग। पटकथा को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है स्क्रीन प्ले। क्या कहा जाता है इसको? स्क्रीन प्ले। उसके बाद है सत्य असत्य लिखिए। निरक्षर लोगों के लिए रेडियो जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। जी बिल्कुल, ये सत्य है। भारत में टीवी सेवा की विधिवत प्रारंभ 1947 में हुआ। असत्य है ये। डायरी नितांत अंतरंग रचना है। बिल्कुल सत्य है। हमने जो रिक्त स्थान है उसमें भी देखा है। संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है। गलत है, 4 धातु से नहीं हुई है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। भारत की पहली मूक फिल्म, यानी कि ऐसी फिल्म जिसमें केवल दृश्य अपने को देखने को मिलता है, उसमें बोली नहीं है। तो भारत की पहली मूक फिल्म कब बनी थी? तो यहाँ पर सन दे रखे हैं। तो पहला इसका आंसर है भारत की पहली मूक फिल्म, यह बनी थी सन 1913 में। ऑप्शन नंबर ख में यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद है भारत की पहली बोलती फिल्म। अब भारत की जो पहली बोलती फिल्म है यह बनी थी 1931 में। ध्यान रखें, दोनों में जो 13 और 31 है, उल्टे सीधे अंक अपने को लिखना है। मूक आता है तो 13 होता है, बोलती आती है तो 31 होता है। भारत में टीवी सेवा का विधिवत प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में टीवी सेवा का जो विधिवत प्रारंभ हुआ था, यह हुआ था सन 1965 में। यहाँ पर दे रखा है सन 1965। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो है यह 1959 से हुई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पटकथा किसे कहते हैं? जो पटकथा होती है उससे हमें क्या तात्पर्य होता है, ये अपने को समझाना है। तो पटकथा का मतलब होता है संवाददाता के कार्यक्षेत्र को, ये यहाँ पर है, ये ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए उसे हम पटकथा कहते हैं। पटकथा मतलब हमने अभी रिक्त स्थान में भी पढ़ा है कि पटकथा वो होती है जो पर्दे पर दिखाई जाती है अभिनय के द्वारा। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर, बिट से क्या आशय है? बिट का मतलब क्या होता है कि संवाददाता के कार्यक्षेत्र को हम बिट कहते हैं। याद रखें, संवाददाता के कार्यक्षेत्र को बिट कहते हैं। उसके बाद दूसरा है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कि टीवी सेवा को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? तो टीवी सेवा को दूरदर्शन का नाम दिया गया 1976 में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वाक्य का, संचार का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है?
प्रकार बताना है तो संचार का सबसे प्रमुख प्रकार है जनसंचार। उसके बाद एक 2 अंकीय प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये जो इकाई है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आप इसकी तैयारी अच्छे से करें क्योंकि आपका जो पेपर है पूरा का पूरा प्रश्न बैंक से ही कंप्लीट हो रहा है।